जो जिला के सांसद हैं उन्होंने 1 करोड़ रुपए की अनुशंसा कर दी है। तो एमपी लैट्स को मैं देख रहा था, मैंने देखा कि उनके खाते में मात्र 54 लाख की राशि बची है। और कभी भी किसी भी खबर को चलाने से पूर्व मुझसे नहीं पूछा गया। मुझे भगौड़ा घोषित कर। नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। आज हम एक ऐसे साथी का इंटरव्यू करने के लिए बैठे हुए हैं जो ना तो कोई फिल्मी एक्टर है, ना ही कोई चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, लेकिन इनके साथ आज साक्षात्कार की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि ये भी हमारे और अन्य साथियों के जैसे पत्रकार हैं और पत्रकार के बीच में हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। बीते कुछ दिनों से ये काफ़ी विवादों में रहे हैं, इनके बारे में अखबारों में खबरें चलती रही हैं और वो खबरें क्या है और किस लिए ये विवाद में आ गए, इसके पीछे की वजह क्या है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम बैठे हुए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है लोकेश पुष्कर जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले मैं आपके विषय में बता देना चाहूँगा कि लगातार मैं द पीपल वॉइस को सुन रहा हूँ और आज के समय में जब पत्रकारिता की तलाश जारी है तो आप जैसे जो लोग हैं ना, वो वाकई में जब आपको देखता हूँ तो गर्व महसूस होता है कि आज एक तरफ जो लॉ जल रहा है वो लॉ कहीं ना कहीं आप ही लोग जला के रखे हैं। अभी के समय में आप पत्रकारिता की बात करें तो जो पत्रकारिता का लोग आरोप लगा रहे हैं कि पत्रकार अब पत्रकार नहीं पक्षकार हो गए हैं, लोग खबरों को है सो एक पार्टी के तहत या जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है या विपक्ष में है तो उनका एक ये हो गया है कि उनका एक पक्ष बन गया है, उस पक्ष के तहत वो माहौल बनाने का काम करते हैं। मुजफ्फरपुर के पत्रकारों की स्थिति देखें तो अलग अलग अखबारों में अलग अलग लोग अलग अलग पार्टी के लोगों का ठेका लेकर बैठे हुए हैं। ऐसे परिस्थिति में हमने कुछ दिनों पहले एक अखबार में पढ़ा कि आपने है सो माननीय सांसद मुजफ्फरपुर के अजय निषाद जी हैं, उनके ऊपर कुछ फेसबुक पर टिप्पणी कर दी थी और जिसके कारण आपके ऊपर केस हो गया था। तो क्या मामला था, क्यों आपके ऊपर है सो सांसद को आगे आकर केस करना पड़ा, आपने ऐसा क्या किया? नहीं, मैंने कोई टिप्पणी नहीं की थी। दरअसल एमपी लैट्स करके एक वेबसाइट है और जिसका काम ही होता है कि एमपी के पास कितने फंड्स बचे हैं वो उसका रिकॉर्ड रखता है। कोरोना काल चल रहा था, सभी जितने भी जनप्रतिनिधि थे अपने अपने तरीके से वो लोग कोरोना काल में बही लूटने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ऐलान हो रहा था मैं इतनी की अनुशंसा करता हूँ, कोई कुछ बोल रहा था। तो उसी दरमियान क्या था कि जिला प्रशासन के द्वारा मुझे सूचना मिली कि फंड्स की कमी है, इसी वजह से अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड होकर काम नहीं हो पा रहा है। तभी एक खबर आती है कि जो जिला के सांसद हैं उन्होंने 1 करोड़ रुपये की अनुशंसा कर दी है। तो एमपी लैट्स को मैं देख रहा था, मैंने देखा कि उनके खाते में मात्र 54 लाख की राशि बची है। उसी चीज़ को साक्ष्य बनाते घोषणा से पहले 54 लाख रुपए की राशि बची थी या घोषणा करने के बाद? नहीं, ये उनके घोषणा करने के ठीक अगले दिन की मैं बात बता रहा हूँ। उनके घोषणा करने के अगले दिन मैंने देखा कि उसमें 54 लाख रुपए की राशि बची है। तो फिर उस चीज़ को साक्ष्य बनाकर मैंने उसे फेसबुक पर डालते हुए एक प्रश्न पूछा कि यदि 54 लाख रुपए की राशि ही शेष है तो 1 करोड़ की अनुशंसा आपने कैसे कर दी? बहुत ही सामान्य शब्दों का चयन था और मैंने लिखा था कि इसका बस स्पष्टीकरण करते हुए जवाब दे दें। अगले दिन क्या होता है कि मुझे सूचना मिलती है कि एसपी साहब को मेरे विषय में बताया गया है और कंप्लेन कर दी गई है। वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से था, तो मैंने उस चीज़ को भी बहुत लाइटली लिया और ठीक उसके अगले दिन एक पत्र जारी हुआ और उस पत्र के माध्यम से बताया गया कि एमपी साहब जो अगले सत्र का पैसा आएगा उसको वो एडजस्ट कर देंगे। ठीक है। हालांकि जिस दिन मैंने प्रश्न की थी, प्रश्न करने के दिन ही मैंने काफ़ी लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, उसमें खुद सांसद महोदय भी थे। उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, हालांकि वो आमतौर पर आमजनों के फ़ोन उठाते नहीं हैं। उन्होंने फ़ोन उस दिन भी नहीं उठाया। तो मैं कोशिश किया कि भाई कैसे पता चलेगा। तो वरिष्ठ जो नेतागण हैं, मेरी बात शिवानंद तिवारी जी से हुई जो कि राजद के नेता हैं, उनसे मैंने कॉल किया और कॉल करके पूरा डिटेल पूछा कि सर क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि नहीं लोकेश, ऐसा है कि अगर कोई सांसद के पास फंड नहीं है तो वो अगले सत्र का जो पैसा आता है उसको एडजस्ट कर सकता है और उस आधार पर जिलाधिकारी अपना पैसा यूज़ में ले सकता है। तो एक बात हम रुकना चाहेंगे, जैसा इन्होंने फेसबुक पर लिखा, हुआ क्या है कि आज के दौर में एक अलग तरह का ट्रेंड चल गया है कि जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी है उनको ऊपर से आदेश होता है कि आपको किसी प्रकार का बयान नहीं देना है। अगर एक पत्रकार जाए और प्रखंड विकास पदाधिकारी से पूछे, अंचलाधिकारी से पूछे कि आपके यहाँ के क्वारंटीन सेंटर के क्या हालात है, तो वो कहते हैं सीधा सीधी कि हमें बयान देने के लिए मना किया गया है, हम कोई बयान नहीं दे सकते। इसी प्रकार से जनप्रतिनिधियों के संबंध में हम आपको बताएंगे कि कोई भी पत्रकार अगर उनके विपरीत सवाल पूछता है जो उनके इच्छा के अनुरूप नहीं है तो वो सवालों का जवाब देने से बचते हैं। ऐसा ही एक सवाल था कि जब आपके खाते में 54 लाख रुपए है तो 1 करोड़ की घोषणा कैसे, और इसका उन्होंने जवाब मांगा था। ना उन्होंने आपने कोई आरोप लगाया था कि आप गलत है या सही है, ऐसा कुछ तो नहीं लिखा था। तो इन्होंने सिर्फ ये सवाल किया, इसका वो जवाब दे सकते थे, बता सकते थे कि
कि हम इसका कैसे भरपाई करेंगे, कैसे 54 लाख से अधिक पैसे को हम उसमें शामिल करके और इस योजना को हम आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी बातों को पूरा कर सकते हैं। तो इसके बाद आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा उन्होंने कर दिया। तो उसके बाद एक अखबार में हमने खबर छपा देखा कि जिसमें अजय निषाद जी का बयान था कि फेसबुक पर आपने टिप्पणी कर दी, उनका मानहानि कर दिया, जबकि आपके फेसबुक टिप्पणी को देखने से ऐसा लगा नहीं कि आप उसकी इच्छा रखते थे। आप सिर्फ सवाल रखे थे जो एक आम जनता के मन में होता है कि क्या ऐसा हो सकता है, वही सवाल आपने आम जनता की तरफ से फेसबुक पर लिखा। इस आधार पर जब केस हुआ, पेपर में बयान आया, तो मीडिया का एक ये है स्टैंडर्ड है, उसका एक मानक है कि अगर किसी पीड़ित के बारे में और किसी आरोपी के बारे में कोई खबर छापता है तो वो दोनों का पक्ष लेने का प्रयास करता है। क्या यहाँ के मुजफ्फरपुर के मीडिया के द्वारा आपसे किसी प्रकार का कोई पक्ष लेने का प्रयास किया गया? नहीं, किसी ने कोई ना किसी प्रकार से कोई संपर्क नहीं किया किसी ने, और खबरें लगातार चलती नहीं। 1-2 दिन की बात होती तो मैं बोलता, लगातार खबरें चली और कभी भी किसी भी खबर को चलाने से पूर्व मुझसे नहीं पूछा गया। मुझे भगौड़ा घोषित कर दिया गया। ऐसा लिखा था कि कुर्की जब्ती कर दी जाएगी, और जबकि मैं अपने घर पे था मुझे बोल दिया गया कि वो तो भाग चुका है और ऐसे परिस्थिति में जो है कोर्ट से आदेश लेके उनके घर पर जाएंगे। ये सब खबर अखबारों की सुर्खियां बनी। बिल्कुल, ये सुर्खियां बनी। लोगों ने मेरे विषय में क्या क्या लिखा। सच्चाई यह थी कि मैं अलग अलग पटल पे लगातार लाइव आ रहा था। मैं अपने घर से ही लाइव आता था। मैं अपने चैनल को छोड़ दूं, अगर पटना के भी कई चैनल्स थे उस पर मैं लगातार लाइव आकर अपनी बातों को रखता था और कई गंभीर मुद्दों पर बातचीत करता था, और मैं घर पे था। मगर समाचार पत्रों में खबरें छपती रहीं, किसी ने मुझसे किसी प्रकार की कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं की। इधर के दौर में आपके ऊपर है सो सत्ता के गलियारे से इस तरह का कुछ कुछ कोना चलता है अखबारों में। उस कोने में है सो आपके बारे में खबरें छपी थी कि आप आजकल एक लीडर के भक्ति में लीन हैं, तो इसके कारण पत्रकारिता का जो स्तर है वो तार तार हो रहा है। आपने उसके मानदंड का उल्लंघन किया, और एक पत्रकार को किसी नेता की भक्ति नहीं करनी चाहिए, उसके मतलब इस तरह से आपको है सो परिभाषित किया गया कि क्या आपका चैनल अब है सो ये पुलर्स पार्टी जिससे आप जुड़े हैं इधर के दिनों में, क्या उसका मुखपत्र बन गया है? क्या आप उस पर है सो लगातार इन दिनों उन्हीं की खबरें चला रहे हैं या इस तरह का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, पत्रकारिता और एक व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, दोनों में अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैं एक वोटर हूँ, और वोटर होने के आधार पर मुझे ये मेरा हक है कि मैं किसे वोट दूंगा, किसको फेवर करूँगा, या मैं विचार कर सकता हूँ। मैं अपनी विचारधाराओं के लिए खुद में स्वतंत्र हूँ। तो अब है कि अगर मैं उन सभी चीज़ों के अपने विचारों को अपने पत्रकारिता में अगर एकदम से डाल दूं और लोगों को ज़बरदस्ती दिखाने लगूं अपने पटल पर कि नहीं यही सही है बाकी गलत है, तो ऐसा करना फिर गलत होगा। मगर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरे पटल पर आप आज भी जाकर देखेंगे तो सभी राजनीतिक पार्टियों का जो खबर होता है या सभी राजनीतिक व्यक्तियों की जो खबर होती है वो बड़ी निष्पक्षता के साथ लगती है। मैं अपने व्यूज़ सबके लिए इक्वल ही रखता हूँ। और हाँ, मैं व्यक्तिगत तौर पर पुलर्स पार्टी से जुड़ा हूँ, मेरा बैनर किसी पार्टी के साथ। अखबार में यह खबर बनी थी कि पत्रकारिता के मानदंड को तार तार करते हुए एक पत्रकार किसी पार्टी में शामिल हुआ। हमें लगता है कि उस पत्रकार महोदय ने या तो अध्ययन नहीं किया था या उस पत्रकारिता के मानदंड के बारे में उन्हें पता नहीं था। इसके बारे में हम आपको उदाहरण देते चले कि जिस अखबार से वे जुड़े हैं उसके मालिक भी किसी न किसी पार्टी से इन्फ्लुएंस है। हम नाम नहीं बता रहे हैं, यह भी एक पत्रकारिता का मानदंड है। लेकिन वो उनसे जब बात करेंगे तो वो बताएंगे कि हमारा अखबार निष्पक्ष है। इसी तरह से एक और बड़े अखबार की बात करें तो उस अखबार के संपादक का भी किसी पार्टी से राज्यसभा सांसद है। तो इस तरह की तमाम बातें आती है। इससे पता चलता है कि कोई भी संस्थान, मीडिया संस्थान, अगर मीडिया संस्थान का कोई व्यक्ति किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो ये उस व्यक्ति का निजी राय होता है, उसकी व्यक्तिगत विचारधारा होती है। उससे पत्रकारिता या पत्रकारीय संस्थान जो मीडिया संस्थान है वो प्रभावित नहीं होता। तो एक बात बताना चाहेंगे लोकेश जी कि इन तमाम प्रकरणों के बाद आपको क्या लगता है कि मुजफ्फरपुर के जो मीडिया घराने के लोग हैं वो लोग किस तरह से सोचते हैं, पत्रकारिता को कहाँ ले जाना चाहते हैं? जो एक पीड़ित का बयान नहीं लेते हैं, किसी के ऊपर कोई भी आरोप गठित कर देते हैं और उसके बाद जो है सो उसका पक्ष भी लेना नहीं चाहते हैं, और इस तरह की चीज़ें लगातार आ रही है। नहीं, बस बहुत कम शब्दों में कहूँगा, अभी मुजफ्फरपुर के जितने भी पत्रकारगण अभी जो कई पत्रकार जो लिखते रहते हैं समाचार पत्रों में, उन्हें अभी पत्रकारिता सीखने की ज़रूरत है जी। वास्तव में जो वो कर रहे हैं उसे पत्रकारिता नहीं कहते हैं, और शब्द मैं बोलना नहीं चाहूँगा, जो शब्द प्रॉपर जो वो कर रहे हैं उसके लिए आता है जी।
विवादित हो जाएगा। मगर वो वाकई में बताऊं कि चूंकि वो इस लाइन से जुड़े हैं और बहुत सारे लाखों हजारों लाखों लोग जो हैं उन चीज़ों को पढ़ते हैं और उस चीज़ को पढ़कर वो चीज़ों को नई चीज़ों को तलाशते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा कि उन्हें पहले जो वो लोग हैं जो लिखते हैं ना, उनको पहले सीखने की ज़रूरत है कि वो क्या लिखें। जो लिखें तो उसका मापदंड क्या हो, वो कैसे लिखें, किस आधार पर लिखें, लिखने से पहले क्या वर्कआउट उनको करना है, तमाम चीज़ों से सीखनी पड़ेगी और उसके बाद वो पत्रकारिता करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से एक पत्रकार जो कई मामलों में यहाँ के पत्रकारिता से पीड़ित था, एक पत्रकार जो अपने ड्यूटी को निभाते हुए समाज को सही दिशा दिखाना चाहता था, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। एक पत्रकार जो समाज में बहुत सारी चीज़ों को लेकर आगे आना चाहता था, उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा था। वैसा ही एक पत्रकार विद्रोही तेवर के साथ हमारे साथ मौजूद थे और अपनी तमाम बातें आप लोगों से शेयर की। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे टीपीपुल वॉइस के साथ। धन्यवाद।